बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ ज़रा मुख्तलिफ नौइयत के सेगमेंट से करते हैं। आज बहरूप नगर से हमें ज्वाइन किया है बिजली ने, सूरज ने, दरख्त ने और आवाम ने। ये इलेक्ट्रीशियन। हाँ, ये एसी वेसी का इलेक्ट्रीशियन तो मिल ही नहीं रहा आजकल। हाँ जी, जिदन ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਮਝ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ यूपीएस भी घंटे बाद बोल पैंदा चू चू चू। अरे यार, 14 घंटे की लोड शेडिंग होगी तो यूपीएस चू चू बोले गई। ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਬਣਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਲਾਓ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੱਢੇਗਾ। लेकिन गरीब आवाम के पास इतने पैसे कहाँ हैं? ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਜੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਠੀਕ। ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈ, नवाज शरीफ आया नहीं ठीक हुई, हम इमरान खान आया वो भी इन्हें ठीक नहीं कर सके। नहीं, जरदारी साहब से पहले भी जब से हमने होश संभाला है, हाँ जी, हमने इस मुल्क को अंधेरों में ही डूबा देखा है। जी बिल्कुल, ठीक है। और उससे पहले भी जो पढ़ते हैं अपने बुजुर्गों से पता लगता है, लोड शेडिंग ने जान छोड़ी ही नहीं इस मुल्क की टेबल। ये आउंदी है ते अचानक आउंदी। बीवी बड़े गिले हैं आपसे लोगों को। कौन जे क्यों नहीं होने गिले साडे कोलों? अच्छा, कितनी मगरूर हैं ये, देखें आप। एक दिन एकदम तेज आई तो साढ़े पखे साड़ छड़े। मैं कमेटियां पा के 2 साल च एक पखा लिया सी। दूसरी तरफ आप हमारी अशराफिया को देखें, इनकी गाड़ियां देखें, इनके महल्लात देखें, इनके ऐवान देखें। असेंबली हॉल फुल ठंडा। जी जी, आप अंदाजा करें। जैकटअप आके बैठे होंगे। जी 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 जी, वेस्ट कोट्स पहन के बैठे होते हैं। बाहर करोड़ों आवाम की चमड़ी उतर रही है गर्मी से, इन्होंने स्कार्फ लगाए हुए हैं। पिछली बारी दे कौमी असेंबली के मेंबर ने स्पीकर को कहा सी एसी हौला करो, मैंने ठंड लगन और दी। आपको पता है ये सारा खर्चा जो है जिससे एसी चलते हैं, जिससे इनके अल्ले तलल्ले हैं, ये आवाम का लहू निचोड़ कर पूरा किया जाता है। चुप कर ऐतकी तू सिब्बी च हाल की कीता साडा है। तू थर दे विच जानवर मारते, बच्चे प्यासे मारते, अगो हसन दिया। भाई, पिछले दिनों रिपोर्ट आई कि दुनिया के जो 5 गर्म तरीन शहर हैं उनमें से 3 पाकिस्तान में। ये बड़ा मुनाफा है जी, बरतानिया जाके ठंडा पै जांदा। आप क्यों इतना उदास बैठे जी? वो तो बड़ा हंस रहा है। ये जो तो हसदा हुंदा तो मैं उदास ही हुंदा। मेरा ना जी दरख्त है, प्यार ना मैनू शजर शजर कहंदे आ। इतना अच्छा लगता है ना शजर। हुण मैं सिर्फ शायरां दे शेरां च और कालमां च नजर आउंदा। हाय हाय हाय। मैं कुदरत दा ओ हसीन तोहफा जिदी पाकिस्तान च ते बिल्कुल कदर ही कोई। कि अल्लाह के फजल से रहने हमने अपना कुछ भी नहीं दिया, वो देता जाता है, हम बर्बाद करते जाते हैं। इन पिछले 75 सालों में हमने जो आपके साथ किया है, दरख्तों के साथ किया है इस मुल्क में, हम अगले 75-100 साल भी माफी मांगते रहे ना, तब भी हमें माफी नहीं मिलनी चाहिए। और माफी क्या मिलेगी? सजा भी तो भुगत रहे हैं हम। अल्लाह तेनू जिंदगी देवे। मैं आपको एक बात बताऊं दरख्त साहब, वैसे तुसी मैनू शजर कहो, मैनू अच्छा लगे। हाय हाय, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आज फिर मेरी छां थे। बड़ा जुल्म हुआ है आपके साथ इस मुल्क में। इन्ना जुल्म? जी जी। जिस बंदे ने मेरे नाल काम भी कोई नहीं हुंदा, एवें कोल खलो के मेरे पत्ते पुट्टी जांदा। और पत्ते भी उथों पुटदे जिथों नहीं पुटने चाहिए। अब देखें ना, शायद आपको हैरत होगी कि 200 ममालिक के दरमियान इस वक्त दुनिया तकसीम है, उनमें सबसे ज्यादा जिस मुल्क में दरख्त काटे जाते हैं वो पाकिस्तान है। और तकलीफ की आपको बात बताऊं कि हम आशिक रसूल होने का दावा करते हैं। मेरे तो ईमान का हिस्सा है दरख्त लगाना, मेरे तो ईमान का हिस्सा है दरख्त न काटना। आका ने फरमाया जब मक्के में आप तशरीफ लाए कि कोई किसी दरख्त को नहीं काटेगा। वैसे आप कितने पुराने दरख्त हैं? क्या जी मैं को 250-300 साल दा अरसा वेख्या। नूर जहां पींग पा के ते झूले लेंदी हुंदी सी। हां, इदी दादी नूर जहां जी। जहांगीर वाली नूर जहां की बात कर रहे हैं आप? जी सर, वो तो यार सन 1600 की बात है, अब से कुछ 400-450 साल पुरानी बात है। ये 700 साल पहलों कलम लगी थी, पुंगरिया होना आके। नहीं, वो कह रहा है मैं 300 साल पुराना हूँ। क्या जी मेरे सीने च बढ़िया बढ़िया कहानियां। हाँ, 300 साल पुराने दरख्त ने क्या क्या नहीं देखा होगा। जी जी। मुगल एरा, अंग्रेज, फिर पाकिस्तान का बनना। 3-4 असेंबलियां दे थल्ले टुटियां। आए दी असम्बली भी मेरे थल्ले टुटी है। क्या जी मैं मिस्त्री दे बारे दस दिया ना, इनू किधरे मुंह लुकान दी थां ना मिले। हाँ जी, यदि दादी झूठा लेने फड़ी गई सी दरख्त में। तो इसमें क्या है यार, एक जमाने में लोकां दियां दादियां फड़ियां जांदियां हुंदियां। नहीं नहीं यार, तो देखो ना, पींग चूटना जो है किस कदर खूबसूरत कल्चर था। क्या मुझे इत्तेफाक हुआ खुद भी, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी, ये क्या डिज्नी विजनी सारे के घूमने का, मगर आज भी जो सरगोदा में कभी झूला झूल लेते थे, उसका वो लुत्फ, उसका वो नशा, तो यूं करके जब लहराती हुई पींग ऊपर जाती थी और फिर यूं करके जब वापस आती थी, दरख्त में बड़ा मजा आंदा था। वैसे बच्चे भी झूलते हैं, लड़के भी झूलते हैं, मुटियारें भी झूलती हैं। कौन आपको ज्यादा अच्छा लगता है जब
आप पर पींग डालता है। पहले दौर च मेरे थले शायर बहते सन। हाँ हाँ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। हाँ, 2-3 हारी ये भी बैठा है। दौर चेंज हो गया, हाँ। उस तो बाद मेरे थले नशे ही बहन लग। हाय हाय हाय, देखे ना ये जवाल है ना, डिटीरियरेशन है ना। सिगरेट हो पीते सन, टोन मैं हो जाता। मेरी छां थले आशिक भी बैठे। ਹਾਏ कुछ शेयर करें ना, आपने क्या कुछ देखा है अब तक जमाने में? नहीं शाह जी, किसी दा पेट नहीं खोलने। नहीं भेद ना खोलें, कुछ तो बताएं कि अदवार को बदलते हुए आपने कैसे देखा है? मैं अदवार बदलते बड़े लोगों ने वेख्या, फिर मैं मुंह इधर कर। मेरी छां थले हीर रांझा भी बैठे है। ਹਾਏ ਹਾਏ यकीन करो, रांझा वंजरी भी जाऊंदा सी। आप एंजॉय करते थे? नहीं, मैं ढोलकी भी जाऊंदा। उन्हें गाउन गाने नाल मिठियां मिठियां गल्लां करनियां। वाह, मैनू यकीन सी है ना फड़िया जाना। मोहब्बत करने वाले अच्छे लगते हैं आपको? हाँ जी, बड़े चंगे लगते आ। रांझे ने फड़िया नहीं सी जाना, चूरी बहुत खाता है। ਇਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਕਰੋ, ਸੂਰਜ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਗਰਮੀ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਜੀ। जिन्ना मर्जी मैनू डरा, जदों दी दुनिया बनी है तेरी मेरी टसल चल रही। हाय हाय हाय, तू लोकां नू साड़ना तो मैं लोकां नू बचाना। एनर्जी भी तो देता है ना ये। कौन ये इन्हीं एनर्जी लेके की करना? असल में हमें इसका इस्तेमाल करना आया नहीं ना। आए ना एदा इस्तेमाल करना है ना मेरा। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਦਰਖਤ ਸ਼ਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਬ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। अरे यार, यही तो हुस्न है, यही तो सीखने की चीज है दरख्त से कि फल लगता है तो वो झुक जाता है, किसी सिफले इंसान की तरह अकड़ कर टूट नहीं जाता। क्या बात है यार। लो शाह जी, बड़ा जरूरी काम याद आ गया। क्या हो गया? ओए ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਰਖਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ओए बैठ। बड़ा बड़ा मरीज वेख्या मैं भी। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ। ओहो, बैठे सही, आपसे जरूरी बात करनी है। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਚੁੰਗੀ 15 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੀਫੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਵੇ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇੱਥੇ ਬੈ, ਇੱਧਰ ਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ नहीं नहीं, आप प्लीज तशरीफ रखिए वहाँ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ नहीं नहीं, वहाँ बैठिए ना, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी इधर, है। इधर। अवाम का मुकदमा आपसे लड़ना है, आपकी गैर मौजूदगी में जो बीतती है अवाम पर, गरीब अवाम पर, जो सनतों पर, जो मईशत पर, उस पर बात करनी है। बैठे ना। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਟੁਰ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ। ਪਾ ਇਹਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇਣੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਕਾਕਾ ਬਗੈਰ ਏਸੀ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੰਟਾ ਕੱਢਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। अब यार, ये आज की नस्ल ने आँख ही इन सहूलियात के साथ खोली है। मेरा तो ये आलम है आज भी, मैं आपको बताऊं कि 3, 4, 5 घंटे भी अगर बिजली ना हो, मैं नहीं कह रहा कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? अगर आ भी गया थोड़ा सा तो क्या है, 5 ਘੰਟੇ ਚ थोड़ा ਜਿਹਾ। ये आपको बड़े मजे की बात होती है। इमरान खान साहब है ना, ਜੀ ਜੀ। इमरान खान साहब। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ 'ਚ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, पता ਮੈਨੂੰ। नहीं नहीं नहीं, जो इंतहाई करीबी उनके दोस्त हैं, जो उनके साथ ट्रैवल करते हैं, रहते हैं, वो कहते हैं नहीं, इंतहा हो जाए ना तब भी वो एसी नहीं लगाते। ये तो अब ये जो ऐवानों शबानों में आए तो शायद कोई रूटीन बदली हो। एसी है तो एक अननेचुरल चीज़ ना। मुझे तो अपना पूरा वजूद जकड़ा हुआ फील होता है आज भी मैं आपको बताऊं कि मच्छर की वजह से प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज मैं अपने सहन में या छत पर या टेरेस पे पलंग बिछाकर सो जाता हूँ। मुझे ज्यादा लुत्फ आता है कमरे में एसी के बजाय खुली फिजा में सोने में। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਸਿਤਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? मैं भी तो उन्हें देखता हूँ। ਹਾਏ वैसे मैं हिसाब लाया, शायद ज्यादातर खुली जगह पसंद करते हैं। हाँ, खुली छत होवे, यस यस खुला कमरा होवे, यस, खुला ज़हन होवे, खुला डुला माहौल हो। खुला डुला माहौल होवे, महबूब भी खुले डुले मिजाज का हो। महबूब भी खुले डुले ज़हन दा होवे। ये आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। ये असी दोवें कहंदे। ये बड़े आसान फरामोश लोग हैं शाह जी, तां जिस चीज को फायदे लेंदे ओदा नुकसान भी कर। हाँ तो आप देखें ना चाचा दरख्त, चाचा दरख्त बड़े मेरे 24 साल 2 साल दे दरख्त। आप कह रहे हैं आप 300 साल पुराने हैं, ते जिन्नी तारीख तुहानू याद है तुसी ते 3000 साल पुराने। मगर मेरी उम्र तो 3000 साल नहीं है ना। अल्लाह तुहाडी इन्नी उम्र के। इतनी उम्र की क्या जरूरत है। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਈ ਥੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਜੜਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। टिड्डा तू चावल है ना, मेरा दिल करदा मैं जड़ा काट के तेरे मुंह ते मारा। अच्छा चले मैं आपको भाई कह लूं, शजर भाई। ਹਾਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਾਜੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਬਿਜਲੀਏ, ਆ 4 ਡੈਮ ਬਣ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡੈਮ ਬਣਾਣੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। आए हाय 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 यार, देखे ना क्या बात की है। जी ऐसी दानिश्वर बिजली तुसी पहली बारी देखी है। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡੈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ? ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਕੈਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। भाई इस वक्त हमारा शॉर्टफॉल
तकरीबन 5000 मेगावाट है। 26,000 की डिमांड है, तलब है तकरीबन 26,000 से भी कुछ ज्यादा, और 21,000 की पैदावार है। ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਆ। बैठे ना, ਏਡੀ ਮਨੂਸ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਾਹ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋ ਜਾਓ। तशरीफ रखे, मैं आपको बड़ी अहम बात बताऊं। यार आप मुझे बताएं, जिस कौम में इतनी तफरीक पाई जाती हो, आज शहरों में बिजली जाती है कोई 10-12 घंटे, आज जो जा रही है, और हमेशा से यही वतीरा रहा। शहरों को 10-12 घंटे देते हैं, और गाँव में, पिंडों में, मुजाफात में, गोठों में 18-18, 20-20 घंटे बिजली नहीं आती। क्या गरीब जो इस मुल्क में बसते हैं वो पाकिस्तानी नहीं है? मुआहिदा क्या है? मुआहिदा ये है कि इस सरहदों के अंदर खुशी भी यकसा होगी और गम भी यकसा होंगे। ठीक है ना? अगर पूरी तरह से मुल्क में उजाला नहीं कर सकते तो यार अंधेरों को तो यकसा तकसीम कर दो कम से कम। आज तो लगता कंटेनर ते ही खलोगे। कंटेनर की बात नहीं है यार, ये मुसलमानों का अजीम फलसफा है। ये कहाँ से सीखा है हमने? बीबी आप तशरीफ रखिए, बड़ी अहम बात मैं करने आ रहा हूँ। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मरतबा मदीने में कहत पड़ गया। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मदीने में एक दस्तरखान लगेगा, इज्तिमाई, उस पर खाना बनेगा, इनफरादी खाना नहीं बनेगा। ये मुमकिन नहीं है कि मदीने की रियासत में सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के होते हुए अमीर पेट भर के खा ले और गरीब भूखा मर जाए। एक दस्तरखान लगता था, और तारीख ये बताती है कि बाज़ औक़ात में तो 40,000 लोगों का दस्तरखान लगता था, मगर इकट्ठे उस दुख को तकसीम कर दिया। और यहाँ तक आया एक मौके पे कि आपकी एक पोती या नवासी, वो एक मरतबा शायद तरबूज का कोई टुकड़ा खा रही थी, तो आप शदीद खफा हुए, आपने उससे छीन लिया। आपने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो भूखी मर रही हो और मेरे घराने में से कोई सैर होकर खा रहा हो, ये कैसे मुमकिन है? और दूसरी तरफ हम अपने गरीबों के साथ क्या करते हैं? ये तो चाहते हैं मारी जान। अब ये जितने उमरा हमारे जिस हिसाब से एसी चलाते हैं, जो इनके यहाँ फरावानी है, 20% भी अगर रियासत उनसे छीन कर गरीबों में तकसीम कर दे, कोई गरीब बगैर पंखे के नहीं सोएगा। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। तो यार गरीब की मौत से अमीर की पित बेहतर है। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਿੱਤ ਬੰਦ ਕਰ। क्या जी क्या बात कर रहे हैं आप हैं कौन? अब मैं इस मुल्क की अशराफिया हूँ। तहजीब, स्टाइल और ये जितना कुछ आप नजर आता है आपको सारा, ये हम लोगों की वजह से है। यार इनको कुर्सी किसने दी है? आपको तो यहाँ बैठना था। क्या जी अब मैंने अपना घर जैसे सेंट्रल एयर कंडीशन करवाया हुआ है। अच्छा मैं आपसे बात करता हूँ, मगर पहले ये बताएं कि हमने ये तय किया था कि खातून ऊपर बैठेंगी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा गुंजाइश नहीं थी सेट पे। आपने क्यों उसकी जगह ले ली है? चाची मैं तन्नू की दसा, मैं इस कुर्सी ते बैठ लगी तो मैंने कहंदे तेरी की औकात है बीबी कुर्सी ते बैठ। ऐसा कहा इसने? जी। शर्म नहीं आती यार तुम्हें? ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਸ ਨੌ ਦੌਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿਓ ਜਰਾ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शजर भाई, आखिर में यही हुआ करता है। जिस मुल्क में भी अशराफिया, हुक्मरान, उमरा अपने आप को गरीबों से काट लेते हैं ना, गरीबों का खून तो निचोड़ते हैं, उनसे पैसा तो कमाते हैं, मगर एक मुल्क में रहते हुए दो निज़ाम बना लेते हैं। उसका अंजाम यही हुआ करता है आखिर में। आप तारीख उठाकर देख ले, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ? जो नोबल मैन थे, जो उमरा थे, जो अशराफिया थी, जो हुक्मरान थे, उनको अंदाजा ही नहीं था कि बाकी जो फ्रेंच है उन पर बीत क्या रही है। नतीजा यह कि जब इनकलाब आया तो नोबल मैन को रस्ते में रोक लिया करते थे फ्रांसीसी। और आपको पता है क्या करते थे? नहीं मैंने उनके वो हाथ चेक करते थे, हाथ अगर नरम होते थे ना उनके, तो कहते थे कि ये हम में से नहीं है, इसने कभी वजन नहीं उठाया, इसने कभी मेहनत नहीं की। बस ये सबूत होता था कि ये हम में से नहीं है, ये गरीबों में से नहीं है। वहीं उसे गिलोटिन कर दिया करते थे। तो सारे परफ्यूम खोलेंगे। भाई ऐसे को फिर अशराफी हो तो हाथ टैट करके लंघती। बस ये आप इन लोगों को उकसा रहे हैं हमारे खिलाफ। ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਟ ਖੋਇਆ ਇਹਨੇ मर जाना। यार ये बात ये है कि ये जो चलाकियां हैं ना, चक्करबाजियां हैं, मेरे साथ ना करें आप। मैं उकसा नहीं रहा हूं, मैं आपको उस अंजाम से बाखबर कर रहा हूं। ओए आहो तेरी खैर होवे, साडे सारे कोलों माफी मांग लै, नहीं तो सड़क अगे दरख्त सुट के तेरी गड्डी रोक के चपेड़ा मारन गई। अच्छा पंगा है ना, तो दरख्त में भी सुटन गए। और इसका अंजाम यही हुआ करता है मिस्टर, जब आप लोगों के रास्ते रोकते हैं, अवाम सैलाब की तरह होते हैं। जब आप उनका रास्ता रोकेंगे, बहा के ले जाएगा हर चीज को। रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के। ये दीवाने हैं, ये अवाम जो है ये दीवाने हैं, इनकी दीवानगी से डरे हैं। रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरेबानों के, और ये गिरेबान इनके नहीं होंगे, आपके होंगे।
मैं तो कहना है कि इलेक्शन देख लो वो अपनी पार्टी का ना रखो बस ही लीक हम जो काम कर रहे हैं यही करते रहेंगे इंशाल्लाह। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਣਾ नाज़रीन, सूरज की हिद्दत भी जारी है और दरख्तों की रहमत भी। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। बिजली, सूरज, दरख्त और आवाम से कुछ मजीद गुफ्तगू करते हैं। वैसे मैं शायद साहब जिन्नी देर तो तुहानू जानना जी जी। इन्ना कदी जज्बाती देखा नहीं। 2 महीने तो तनख्वाह नहीं मिली इन्होंने एक तो यह है कि जब भी ऐसा मामला होता है, हर शख्स की तरह मैं भी जज्बाती होता हूँ, मगर इस वक्त जो हालात दरपेश हैं, आपने वो विजुअल्स नहीं देखे वो श्रीलंका वाले? यार वो उमरा के घरों को, उनके पार्लियामेंटेरियंस को, अरबों रुपए की गाड़ियों को अवामुन नास ने आग लगा दी। वो गरीब गड्डियां नहीं लगाया, फ्रिज जो बर्फ वाले कौले तो मेरे भाई, भूखे को हीरे जवाहरात की नहीं, रोटी की जरूरत होती है। जिन्हें मुल्क का चपड़ा तफड़ी पै जावे उथे फिर इंजी होंदी। जी जी जी। अब ये इस वक्त जज्बाती होने की वजह यह है कि इस वक्त जो कुछ आप देख रहे हैं श्रीलंका में, अब से 3 महीने पहले जहां श्रीलंका था ना, और वहां पे भी उमरा का, अशराफिया का, हुक्मरानों का यही कहना था कि कुछ नहीं होगा, उनके तो एसी भी चल रहे थे। आज पाकिस्तान वही है जहां श्रीलंका 3 महीने पहले था। आज अगर आपने इस कश्ती को नहीं संभाला तो भंवर आपका नसीब होगा। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਵਸੀ ਸ਼ਾਨ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹਬੀਬ ਚਾਲਾ ਵਰਗੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਜੇ हुण तुसीं शेर चेंज कर दियो, काश मैं तेरे हंसी हाथ में पिस्तौल। क्या जी गल तो दसो मैंने जनाब। ਇਹ ਕੋਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨੈਸਲੇ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕੋ। जिन्हें तुसीं अशराफिया बनाया ना, इन्हां सारे नालों गरीब है। इन्हें कई बारी अपनी बनैन धो के मेरे ते पाई है। जी मैं थल्ले ही बह जाना, मैंने बाहर जाके कोई ना कोई फट लिया। ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ मैं। शाह जी मैंने एक जरूरी काम है। ओए उधर पीछे चले जा इतनी दूर कौन जाए, दरख्त है ना। आज जिंदा रह। ओए मेरे को ना ये कोई देखते नहीं रहा। कोई गल नहीं, दरख्त है ना। शाह जी मेरा एक सवाल है, जनाब, तुसीं इन्हां नूं इत्थे इन्हां दे मसाइल हल कराउण वास्ते बुलाया है या मैनूं गंदियां करा? ये बताने के लिए बुलाया है कि ये एक गलत हरकत होती है, इससे इज्तनाब किया करें। ते उदों बुलाओ ना जदों उत्थों टुर रहे। शाह जी हुक्म होवे ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਵਾਕ ਲਾ ਕੇ ਦਿਆਂ ਜੀ। बंदे दा पुत्र बने मैनूं ये इतराज नहीं ना लाउण लेकिन जरा वड्डण ते आराम नाल। भाई दरख्त बाकायदा सांस लेते हैं, महसूस करते हैं। इंज वड़ दे जिवें इन्हां दे अब्बे दा दरख्त है। अमेरिका में अगर आप दरख्त काटते हैं अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, अगर आप अपने घर दरख्त मतलब? जी जी जी, उसके अंदर अगर आप दरख्त काटने की जुर्रत करते हैं तो तकरीबन $10,000 तक जुर्माना होता है एवरेज। $10,000 का मतलब है पाकिस्तानी 20 लाख रुपए एक दरख्त का। और बाज वाकयात में 2016 या 17 में मुझे एक केस याद है, वो याद भी इसलिए है कि गैर मामूली जज ने उसे जुर्माना किया, $2,20,000 का जुर्माना किया, वो कितना बनदा? तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए। ओए ओए अब अगर आप अंदाजा करें सेंसिटिविटी का, दरख्त कितनी अहमियत रखता है उनके लिए। ਉੱਥੇ ਪੜਵਈਆ ਵੱਢ ਲਵੋ, ਦਰਖਤ ਨਾ ਵੱਢੋ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਸਰਗੋਦਾ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੁੱਛਾਂ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਪੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਵੱਟ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਦੇਗਾ। वैसे गल्लां दियां गल्लां तुसीं सूरज नूं खूब ठंडा कीता। शाह जी को मेरी भी सुने, इत्थे सूरज नूं भी जुबान मिल गई, दरख्त नूं भी जुबान मिल गई, इस गरीब दी कौन सुनेगा? यार आप ही का तो मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरा केड़ा मुकदमा लड़, मैं जेल च हां, मेरा मुकदमा लड़ गया। जो आम आदमी इतना ज़हीन जुमला कह सकता है, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਦੇ। नहीं नहीं, अगर उसको भरपूर वसाइल हो, मुल्क में मेरिट हो, कौम, अवाम, हुकूमत, रियासत उसकी तरबियत कर रही हो, यार ये लोग वंडर्स करें। शाह जी तुसीं ठीक कह रहे हो। अगर मैनू ते मेरे बच्चे नूं अज मौका मिलिया हुंदा ते इस पाकिस्तान दा मेरा पुत्र प्राइम मिनिस्टर होना सी। शाह जी इस बंदे ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕਹਿ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। मेरे जान दा टाइम हो गया, मैं तो बस चली हां। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? स्विच सड़ गया मेरा। वो इलेक्ट्रिशियन भाई, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, वो मैंने तो बड़ी मुश्किल से खरीदे थे भाई अपना। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। वो भाई इलेक्ट्रिशियन तो ऐसा ना कहे, तो यकीन जान ले, ईद पे ना मैंने कपड़े लिए ना मैंने अपनी लुगाई के कपड़े लिए। वो एक पक्खा भी नहीं चलावे हम तो, सिर्फ एक बल्ब जलावे ताकि बच्चे पढ़ लें। ਵੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਓ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਆ ਰੁਪਈਆ 12,000 ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ में 6,000 ਦਾ ਲਿਆ, ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ 12,000 ਦਾ। वो
सब 2 नंबर, सब 2 नंबर, ए भी 2 नंबर ते ए भी 50 रुपए ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ 10000 ਮੰਗ ਰਹੇ 50 रुपए का काम। ਸਿਰਫ 50 रुपए ਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਇਹ ਯੂਪੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हर बंदा एक दूसरे ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ हाँ, है। जब मुआशरे का फैब्रिक तबाह हो जाए ना तो फिर यही हुआ करता है। वैसे तो साड़ी अदरों तो दुश्मनी है यार, दरख्त मैनू तेरे नाल कम पै गया। अच्छा शाह जी, जी जी। सूरज ने वाशरूम जाना अजू तो आवाज पारी हुई थी ना, वाशरूम जाना। बहुत के चौला मारिया ना, मैं 47 तो फौरी 50 डिग्री ते आ जाऊंगा। ਇਹ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। इस तो पहले क्या 50 डिग्री ते आ वाशरूम छड़। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। मोहब्बत। ਮੈਂ 2 ਕੁ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੱਕੜ ਵੱਢ ਲਵਾਂ। ये क्या कर रहे हो? ਚਾਚਾ 2-3 ਲੱਕੜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, 100 रुपया देना तू। ठीक है। और एक अच्छी सी मुड्डी मेरे लिए भी काट देना, बकरा ईद पे काम आएगी। हाँ ठीक है, $5 तू भी तैयार रख। ਓਏ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੱਟੀ, ਆ ਥੌੜੀ ਦੀ ਦਸਤੀ ਬਣਾਉਣੀ। बस ठीक। और यार सब मिल के दुश्मन हो गए उसके। अमीर तो लैके गरीब तक सारे मैनू वड्डन टुरे है। सही कह रहे हैं आप। शाह जी इन्हां नू मैं साया दिता, बेशक। ऑक्सीजन दिती, ओ यस। पींगा दितियां, हाय हाय हाय। इन्हां नू मैं अंब दिते, ये मैनू फिर वड्डन लगे है। इस तो पहले कि मैनू वड्ड दे, मैं अपनी जान आप बचाउणी है। हाय हाय। और ठहर जा और टुर पिया। बस नहीं और चलता मैं दरख्तों मुंडों का, बदमाशी। इस मुल्क से फरार हो जाए जान बचा के। मेरा नाम है बिजली, बिजली ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਅਮਨ आएगा। हाय हाय। एक मुसीबत जाती नहीं दूसरी सर उठा लेती है हमारे। ये समेत और सारे दरख्त बढ़ दो, और जितने ज्यादा दरख्त बढ़ोगे और मैं ओनी ज्यादा गर्मी पावांगा और ओनी तेज गर्मी पावांगा। ओ पुत्रे, ओ बेटा, ओ शाह जी, आ सारे मेरे पत्ते वड्डन डे, आ मेरा पर्स कटन डे। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का। देखते हैं नाज़रीन ने आज अपने कौन कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए हैं। शाह जी, अगर किसी ने देखा हो ख्वाब में से कोई गाली निकाल रहा है तो ज़रा इसकी तबीर तो बता दें। ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ। ਪਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है, यानी साहिब ख्वाब ने देखा कि ख्वाब में उसे किसी ने गाली दी है, तो ऐसे साहिब ख्वाब को जिसने गाली दी होगी हकीकी जिंदगी में वो गाली देने वाले पर फतह पालेगा। जो गाल करके दौड़ जैसे और अगर साहिब ख्वाब ने ये देखा कि ख्वाब में उसने किसी को गाली दी है तो फिर यही मामला बिल्कुल उलट हो जाएगा। यानी कि साहिब ख्वाब का जो मुखालिफ है ਉਹ ਇੱਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪੈਗਾ। उसको फतेह होगी और साहिब ख्वाब को शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा या रुसवाई हो। तो साहिब ख्वाब उठ के माफी मांग ले। शाह जी, अगर किसी ने ख्वाब में गाली दी और दौड़ गया, ख्वाब में दौड़ गया, हाँ जी, ये उलट हुआ है शाह जी। हकीकी जिंदगी जो निकाल कटी, ख्वाब से दौड़े। अच्छा ख्वाब में अगर किसी ने गाली दी और साहिब ख्वाब को गाली देने के बाद दौड़ गया, तो साहिब ख्वाब को जिसने गाली दी है ना ख्वाब में और दौड़ गया, उसी शख्स से बहुत सारा माल मिलेगा। ऐसे गलत हो गाला कटन शाह जी कितना माल मिलेगा? ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। जे तेन उन्हें इंग्लिश च गालां कढ़ियां फिर तेरे को डॉलर आएंगे। अच्छा ये मजाक में बात कर रहे हैं मगर है ऐसे ही। अच्छा हाँ जितना बुरा भला कहेगा जी ने गंदा इशारा किया तो 500 रुपए मिलेगा। नहीं उसकी ताबीर अलग है। अच्छा ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਬੀਰ ਹੈ, ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा पाशर के रेश ना शहद बेच के मकान का किराया दे रहे। ये सब मिलकर मेरी ख्वाब का तमक्सर उड़ा रहे हैं। मेरे ख्याल में पाशा साहब तमस्खर कहना चाह रहे हैं। मैम, तुम मुझे बादशाह मत कहा करो। माम आप इसको गेंडा कहा करो। महामदर सोच रही है अम्मी बहू। पाशा ना कहूँ तो क्या कहूँ? पाशा का ना चेंज करके ना पाठशाला रख दे। असल में मेरे जितने भी प्यारे लोग हैं ना,
सब मुझे तोप ही कहते हैं। अच्छा पाशियर का आशिक ना महबूबा नु इकरार करने लगे ना डकार निकल जाता सुनो मैं तुमसे अगो एक्सक्यूज भी कर रहा था सॉरी आज मैंने पराठा खा लिया। ये क्या तमाशा है? अच्छा नहीं ਹਾਏ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। वैसे तुम इस सीट का नजायज फायदा उठा रहे हो। ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣ ਡਿਆ ਅੱਛਾ ਪਾਸ਼ਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ। आप ज्यादा कह रहे हैं जी इन्हें 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ है। ये करे ना करे माम जरूर करेगा। तालिक एसएचओ साहब वो ना मुझे एक बंदा नहीं बंदा तो नहीं पता नहीं जानवर भी नहीं लग रहा मुझे कोई छेड़ रहा है ਬੰਬ हाँ मुझे इजाजत दे मैं इसको गोली मार दूं। क्यों हम आप पुलिस को फोन करेंगे? ਪੁਲਿਸ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा पाशर के बंदे ना बड़े खुशकिस्मत होंगे ने ਉਹ ਕਿਉਂ बड़ी खूबसूरत बीवी ने शादी होंगी ਅੱਛਾ आते अगले दिन तलाक हुई। क्यों भाई? मेरी कंपनी को तो हसीने तरसती हैं। ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਸਤੀ ਹੈ मेरी कंपनी को तो हसीने तरसती हैं। ਆ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ एडा तू सुल्तान काबूस दा बेटा मेरे ख्याल में पाशा के ख्वाब तो पूरे हो गए हैं आज। पाशा दा ना खाबा नु हाथ नहीं पहन लिया पाशर का बंदा ना बिजनेस क्लास की टिकट लेके इकोनॉमी च बैठ जाता है तो ते तन्हाई बहुत में डर लगता और एदी वजह तो सारे इकोनॉमी वाले बिजनेस क्लास आपने खुद मुझे फोन करके शो में बुलाया। ਉਹ ਸਫਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ पाशा 100 बंदे च भी खलोता होवे ना ते हर बंदा इन्हू कह रहा ओए वाशरूम च तू अरे ये गाली वाला ख्वाब तो मुझे भी बहुत आता है। ਤੇ ਭਾਬੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ये वो गालिब का मिसरा कोट करना चाह रहे हैं ना। अच्छा जी कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब गालियां खा के बेमजा ना हुआ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਗਾਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। कीरी लब ना गाल कड्डी होवे एक दी गाल ऐसे लगी हुंदी ਹਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਬ 'ਚ राई साहब वर्गी बकरी ना पट्ठे खाने चक्कर भी आ जाता है पट्ठे वाल जान भी जाए गोरली वाल चले जाता ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਬ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੀ किसने? बंदा नहीं लबन दिया नहीं आप उसे जानते थे कि नहीं? ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੁਰੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ। आपको लगा पीछे से कोई गालियां थी। ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕੋਈ तो जब आपने मुड़ के देखा तो वो वहां था या नहीं? जिन्नी देर इन्होंने पीछे मुड़दे रखी ना वो मुंह ते आ गया जी कर ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ मगर मैं तो यहाँ हूँ। ਉਹ ਤੂੰ ਥੱਥਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਅੱਧੀਆਂ ਕੋ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। अच्छा पीछे कोई था नहीं या आपको लगा कि गालियां देकर जा चुका है निकल गया यानी कि? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ एक ताबीर बदल जाती है ना। बहरहाल आपने मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ कोई ऐसे साहिब ख्वाब को घबराने की ज़रूरत नहीं ना कोई फौरी तौर पे रिएक्ट करने की ज़रूरत है मगर अपने मामलात को बहुत बारीक बीनी से अपने रवैयों को भी देखने की ज़रूरत है। ਕੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ मतलब ऐसे साहिब ख्वाब को जिसने ये ख्वाब देखा और गाली देने वाला पीछे नज़र नहीं आ रहा यानी उसका लाइफ पार्टनर जो है ना ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ वो अगर साहिब ख्वाब ने अपने रवैये दुरुस्त नहीं किए इसकी वजह से आने वाले दिनों में इससे बेवफाई कर सकते। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੀ ਕੱਟਾ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। आओ जो तो बेवफाई हो जाए फिर गाला दे पैंदी ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਣ ਤੇ ਖਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। नहीं मजाक क्यों उड़ाएंगे पूछे आप। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੇ ਸਨਾਉਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਅਜੀਬ ਸੀ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ ਡਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ये गलती ना पीटीए ते जलसे च वड़ गया